स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.7 जिसमें वो कह रहा है डिटरमाइन कीजिए वी नॉट एंड आई डी फॉर सीरीज सर्किट। इस सर्किट के लिए आपने वी नॉट और आई डी की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि अपने आउटपुट वोल्टेज और एक यानी इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है उनको मालूम करना है। देखिए बच्चों, दो डायोड लगे हुए हैं, एक सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है, एक रेड डायोड लगा हुआ है। अब ये जो सिलिकॉन डायोड होता है इसके बारे में तो मैंने आपको बहरहाल बार बार बताया कि इसके क्रॉस जो डायोड का वोल्टेज होता है यानी कितना वोल्टेज लॉस आता है वो 0.7 वोल्टेज का लॉस आता है। और ये जो अपना रेड डायोड होता है ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस का लॉस होता है इसको हम वी रेड से भी मेंशन आउट करते होते हैं कभी कभार। इसके क्रॉस बच्चों 1.8 वोल्टेज का लॉस आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना होता है खुद। ठीक है, 1.8 वोल्टेज का लॉस आता है। अब देखो बच्चों, अगर मुझे आईडी को मालूम करना, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वही अपना लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। यहाँ पे ये देखें ग्राउंड का टर्मिनल पहले से लगा हुआ है, ये लूप कंप्लीट है। मैं यहाँ से करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से करंट ने लीव किया, सबसे पहले करंट 12 वोल्ट में से लीव करे। जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिख देना होता है, तो 12 माइनस। अब यहाँ से लीव करती हुई पहले इस डायोड में एंटर हुई, तो इस डायोड के वोल्टेज कितने थे 0.7, तो आगे 0.7 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से भी करंट ने लीव किया, क्योंकि करंट ने उस वक्त तक रुकना नहीं है जब तक वो नोड से नोड मूव नहीं कर लेती। तो यहाँ इस नोड में से वो लीव हुई है और इस नोड तक वो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड नोड आगे आता है। उसके अलावा बाकी सारे ये वो लगे हुए हैं, क्या उनको कहते हैं, प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं जस्ट। तो यहाँ से भी करंट ने लीव किया, आगे जाके वो रेड डायोड में एंटर हुई, तो यह आगे आगे माइनस, फिर से माइनस का साइन आना था ना, क्योंकि इससे भी लीव हुई है। जैसे ही किसी चीज़ में से लीव करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ से लीव करके इस डायोड में एंटर हुई, इसके वोल्टेज कितने थे 1.8। तो फिर यहाँ पे भी करंट नहीं रुकी, यहाँ से भी लीव किया, फिर से आगे माइनस का साइन आ गया। और यहाँ से लीव करते हुए आगे जाके उसको दो रास्ते मिले। यहाँ पे आगे वाला जो रास्ता है वो तो है ही ब्लॉक, यानी यहाँ पे कोई मतलब के टर्मिनल ही नहीं है। तो करंट यहाँ पे नीचे की तरफ चली जाएगी, सारी की सारी इस करंट में चली, इस साइड पे चली जाएगी। यानी ये ऐसे ही है, एक तरफ ये है कि एक तरफ वायर ही टूटी हुई है और एक तरफ वायर का कनेक्शन कंप्लीट है। तो जहाँ पे वायर का कनेक्शन कंप्लीट है करंट तो उस तरफ जाएगा ना, तो करंट सारा का सारा इधर को चला जाएगा। अब करंट सारा का सारा जब इधर को गया, एक रेजिस्टर में से गुजरा, उस जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर गया। यहाँ पे उसका चक्कर मुकम्मल हो गया और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 680 है। यानी ओहम्स लॉ ही लग रहा है। देखें ना, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कितना बनता है देखते हैं। 12 माइनस 0.7 माइनस 1.8 देन डिवाइडेड बाय 680। तो ये बच्चों अपने पास जो करंट आती है वो 0.01397 आती है। ठीक है, 0.01397। अब ये करंट मेरे पास एम्पेयर में लिखा गया। अगर मैं इशारिये को 3 कदम आगे ले जाता हूं तो ये 13.97 बनेगा। ठीक है, 13.97 मिली एम्पेयर। अब मेरे वाले तरीके हो सकता है बुक से डिफरेंट हो, लेकिन ये आसान होंगे आपके। जस्ट वो कंसेप्ट होंगे जो आपने ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं आप उसमें। क्या उसको कहते हैं अपनी बुक, यार उसका क्या ही नाम था, अपनी बुक थी LCA की बुक। अब देखो बच्चों, ये जो V0 वोल्टेज है ना, ये इनडायरेक्टली यहाँ पे इस रेजिस्टर के वोल्टेज के इक्वल है। तो मैं इस रेजिस्टर के क्रॉस अगर इसके वोल्टेज मालूम कर लूँ, मेरा डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। तो मैं एक दफ़ा इसको ट्राई भी कर लेता हूँ। क्या मेरा बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट ठीक है। ठीक, क्योंकि बच्चों देखो इस रेजिस्टर के क्रॉस V0 वोल्टेज लगे हुए हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 680 है और इसमें से कौन सी करंट गुजरती है, ID गुजरती है। देखें तो ये इसका फार्मूला बनेगा ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो 680 ज़रबे ये वाली वैल्यू, तो ये आपके पास बच्चों वही आंसर आ रहा है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट 9.7 वोल्ट आते हैं। आप चेक 9.5 वोल्ट आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका क्वेश्चन देखें बहुत ईजीली सॉल्व हो गया।